नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास के अंधरामठ थाना क्षेत्र में घुटाना के कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी की आपसी विवाद में गोली मारकर की जख्मी, डीएमसीएच रेफर। मकान की छत का एस्बेस्टस गिरने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, एक बच्ची की हुई मौत, जयनगर थाना क्षेत्र की घटना। मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव में सर्पदंश से पिता पुत्र की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। फुलपरास थाना क्षेत्र के बेलहा गांव में दिन दहाड़े हुई चोरी, अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात की चोरी। दाहरघाट थाना की पुलिस ने तरैया पंचायत के पतार गांव से शराब का स्टॉक किया बरामद, आरोपी मौके से फरार। बाबूबरी थाना की पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। दाहरघाट थाना की पुलिस ने रहमा गांव से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को किया गिरफ्तार। जयनगर दरभंगा मुख्य पथ डीबी कॉलेज के समीप एक 4 चक्का वाहन अनियंत्रित होकर पलटी। जिला स्तरीय अनुश्रवण व सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक का हुआ आयोजन, जिला पदाधिकारी ने की अध्यक्षता। मधवापुर के मुखिया पट्टी में आईसीडीएस ने पोषण मेला का किया आयोजन, स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित हुई प्रदर्शनी, लोगों को किया गया जागरूक। जयनगर में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बरही शाखा के द्वारा सम्मेलन का हुआ आयोजन, पूर्व जिला मंत्री ने किया झंडोत्तोलन कर सम्मेलन का उद्घाटन। और बेनीपट्टी के बौरहर में केवाईसी एकेडमी ने मिनी मैराथन दौड़ का किया आयोजन, यूपी के चंदन ने किया प्रथम स्थान हासिल। खबरें अब विस्तार से। अंधरामठ थाना क्षेत्र के मटही गांव में आपसी विवाद को लेकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने एक 46 वर्षीय अशोक कुमार दास पर गोली चला दी। वहीं फुलपरास रेफरल हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने इलाज के दौरान उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया। फिलहाल अशोक कुमार दास खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अंधरामठ थाना क्षेत्र के मटही गांव
में आपसी विवाद को लेकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने 46 वर्षीय अशोक कुमार दास पर गोली चला दी। घायल खुटौना पीएससी में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी हैं। अशोक कुमार दास व अपराधियों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद गोली सीने के बगल से निकल गई, जिसे गोली लगने से बुरी तरह घायल होने के बाद फुलपरास रेफरल हॉस्पिटल से चिकित्सकों ने डीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज जारी है। फिलहाल घायल अशोक कुमार दास खतरे से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत के राजपुताना मोहल्ला में मकान के एक एस्बेस्टस का छत गिरने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने आपसी सहयोग से उसे जयनगर अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां एक बच्ची की गंभीर हालत देखते हुए उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया, लेकिन बच्ची की मौत हो गई। जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत के राजपुताना मोहल्ला में मकान के छत का एस्बेस्टर गिरने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें चिकित्सक ने एक बच्ची को डीएमसीएच रेफर कर दिया और इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कलवाही थाना क्षेत्र निवासी बजरंगी मंडल जयनगर के राजपुताना मोहल्ला निवासी अशोक सिंह के मकान में किराए पर रह रहा था और जयनगर में राजमिस्त्री का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। शनिवार को किराए के मकान के छत का एस्बेस्टर अचानक गिरने से उनकी 11 महीना की पुत्री आदित्य कुमारी और 4 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार एस्बेस्टस के नीचे दब गया, जिससे पुत्र और पुत्री दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुत्री की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सक ने डीएमसीएच रेफर कर दिया और इलाज के दौरान आदित्य कुमारी की मौत हो गई। एगो बच्चा अहाँ के डेथ कर गए। क्या महीना का बच्चा चले? 11 महीना के। आदित्य अहाँ के जब ये घटना हुआ तो आप कहाँ थे? सब आदमी यही घर में रहेगा, यही पर था बच्ची है, ये भी लोग सब ये दोनों। किसका मकान है? अशोक सिंह का है। उसके द्वारा कुछ कहला का अशोक लोग सब कहल के हम की करिए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव से सर्पदंश का मामला सामने आया है, जहां पचही गांव निवासी मोहम्मद मुस्तफा व उनके 13 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इमाम रजा को सोए हुए अवस्था में पिता पुत्र दोनों को सांप ने काट लिया, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए मधेपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव निवासी मोहम्मद मुस्तफा के 13 वर्षीय पुत्र इमाम राजा एवं मोहम्मद इजहार के 50 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुस्तफा दोनों पिता पुत्र एक घर में सोए हुए थे कि नींद की अवस्था में जहरीला सांप ने बारी बारी से पिता पुत्र दोनों को डस लिया। दोनों को मधेपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में दोनों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया, मगर 13 वर्षीय इमाम राजा की मौत रास्ते में ही हो गई। बेटे की मौत से घबराकर पिता डीएमसीएच नहीं जाकर घर वापस आ गया। बेटे की कफन दफन की तैयारी चल रही थी कि बाप भी दुनिया से चल बसा। इस तरह बाप बेटे दोनों की मौत हो गई। इस घटना से पचही गांव में मातम पसरा हुआ है। इस अवसर पर पचही पंचायत के मुखिया सदानंद ने दुख का इजहार किया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। फुलपरास थाना क्षेत्र के बेलहा गांव में बीते दिनों अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर के गोदरेज के लॉकर में रखे 10 तोला सोना व 40 तोला चांदी व कई जेवरात की चोरी कर ली। फिलहाल पुलिस ने जांच करते हुए चोरों द्वारा लाए गए एक दबिया को बरामद किया है। साथ ही थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने घटना की पुष्टि की है व अज्ञात चोरों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आगे की कार्रवाई जारी है।
फुलपरास थाना क्षेत्र के बेल्हा गांव में बीते दिन अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखे गोदरेज के लॉकर से लाखों की गहना चोरी कर ले गया। उसकी शिकायत गृह स्वामी राजेश्वर राय ने रविवार को थाना पुलिस को दिया है। उन्होंने अपने आवेदन में बताया है कि बीते मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में प्रवेश करते हुए घर में रखे गोदरेज का लॉकर तोड़कर करीब 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी का जेवरात चोरों ने ले गया। उन्होंने बताया कि चोरी की वारदात की शिकायत घटना के दिन ही पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस ने जांच करते हुए चोरों द्वारा लाया गया एक लोहे का दबिया साथ ले गया। थानाध्यक्ष कुमार कृति ने घटना की पुष्टि करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। दिन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने तरैया पंचायत के पतार गांव में छापेमारी करते हुए रामलला यादव के घर से स्टॉक में शराब बरामद की है। बहरहाल इस मामले में आरोपी मौके से फरार हो गया। बरामद शराब की मात्रा 21,900 मिलीग्राम बताई गई है। तरैया पंचायत के पतार गांव में रामलला यादव के घर से साहरघाट पुलिस ने शराब का स्टॉक बरामद किया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। इस मौके पर मौजूद एएसआई जामुन प्रसाद ने बताया कि पटना एक्साइज विभाग की सूचना पर आरोपी के घर पर छापेमारी की गई। शराब बरामद की मात्रा 21 लीटर 900 ml बताई गई। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक और जहां आए दिन बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी को लेकर सख्त से सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी सख्त कानून बनने के बावजूद शराब तस्करी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाबूबरी थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से छापेमारी करते हुए शराब बरामद की और इस मामले में 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी को लेकर सख्त कानून बनाने के उपरांत भी नहीं रुक रही है शराब की तस्करी। इसी क्रम में थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से शराब के साथ 2 लोगों को पुलिस के द्वारा दबोचा गया। दबोचे गए लोगों को जेल भेज दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ने कहा कि बड़ेल चौक स्थित एक होटल से 375 ml के 4 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ होटल मालिक शिबू पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। शिबू पासवान बड़ेल गांव के ही रहने वाला है। वहीं व्यक्ति को गुप्त सूचना पर खोयर गांव से 375 ml के 2 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान खोयर गांव के ही भोला यादव के रूप में हुई है। इस मौके पर एसआई सुभाष मिश्र, अरुण सिंह, रविंद्र कुमार, रामसागर राम सहित अन्य थाना कर्मी उपस्थित थे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने रैमा गांव से शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में। सुरक्षा कर्मियों ने रैमा गांव से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। आरोपी का नाम रोशन चौधरी है। वह अपने ही घर में शराब पीकर परिवारजनों को परेशान कर रहा था। कार्रवाई के मौके पर मौजूद एएसआई जामुन प्रसाद ने बताया कि परिजन की शिकायत पर आरोपी के घर पहुंचकर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द,
बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है।
समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधु। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। जयनगर दरभंगा NH 527B के DB कॉलेज के समीप रविवार की सुबह जयनगर से पटना जा रही एक 4 चक्का वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो 4 चक्का वाहन बेहद ही तेज गति से आ रही थी। बहरहाल इस मामले में सभी लोग मौके से फरार बताए गए हैं, वहीं किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जयनगर दरभंगा NH 527B DB कॉलेज के समीप रविवार की सुबह जयनगर से पटना जा रही एक 4 चक्का वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार 4 चक्का वाहन तेज गति से चल रही थी। उसी क्रम में टायर फट जाने के कारण चालक मानसिक संतुलन खो दिया और वाहन पलटी खाकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। लोगों की माने तो वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और सब वहां से फरार हो गए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत संशोधित नियम के अंतर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण व सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसका अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने की। 18 सितंबर को जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति अधिनियम 1995 के समय पर संशोधित नियम के अंतर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न हुई। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, APP, पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय, ST थानाध्यक्ष राम बाबू जी, कैलाश जी एवं माननीय विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर जी एवं अन्य सदस्य बिहार विधानसभा के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। बैठक के दौरान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के समय पर संशोधित नियम के अंतर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति की त्रैमासिक द्वारा विस्तृत चर्चा किया गया एवं बैठक में अंतिम क्षण में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण को जिला कल्याण पदाधिकारी मधुबनी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन की गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के मुखिया पट्टी में ICDS के द्वारा पोषण मेला का आयोजन किया गया। इस मेला में स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई, वहीं झांकी सजाकर लोगों को सेहत सलामती के प्रति जागरूक किया गया। मुखिया पट्टी में ICDS द्वारा पोषण मेला में स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित प्रदर्शनी और झांकी सजाकर लोगों को सेहत सलामती के प्रति जागरूक किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 35 के भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पौष्टिक आहार से संबंधित
खाद और हरी सब्जियों की प्रदर्शनी लगाकर महिलाओं को स्वास्थ्य रक्षा के लिए जागरूक किया गया। आयरन, विटामिन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड आदि का स्टॉल लगाकर गर्भवतियों को उसकी अनिवार्यता और उपयोगिता विषय पर बताया गया। सीडीपीओ पुष्पा कुमारी और महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने कुपोषण मुक्त समाज निर्माण की जागरूकता बढ़ाने के लिए पोषण मेला में कई कार्यक्रम करवाई। बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार, गर्भवतियों की गोद भराई रस्म कराने के दौरान अधिकारियों ने नियमित रूप से समाज में ऐसे कार्यक्रम करते रहने की अपील महिलाओं से की। शिव पार्वती, सेविका, एएनएम और डॉक्टर की भूमिका में बनाई गई बच्चों की झांकी कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहा। जी, आप मधवापुर सीडीपीओ पुष्पा कुमारी, आज आपने पोषण मेला मुखिया पट्टी में शिरकत की। बताएं क्या है कार्यक्रम, क्या है इसके उद्देश्य? सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, तो इस वीक में पोषण पंचायत का आयोजन करना है। इसी के तहत मुखिया पट्टी की सेविकाओं ने मिल करके यहाँ पर पोषण पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें पोषण के 5 सूत्र पर बल दिया गया है, जैसे 1000 दिन, एनीमिया से रोकथाम और बचाव के उपाय, डायरिया से बचाव के उपाय, पौष्टिक आहार और स्वच्छता संबंधी संदेश दिए गए हैं। सेविकाओं ने मिलकर के बच्चों को तैयार किया है शिव पार्वती के रूप में, और कुछ बच्चे सेविका सहायिका के रूप में भूमिका में है। उन्होंने सेविका का जो काम होता है उसको यहाँ परिलक्षित किया है, गोद भराई करवाया, अन्नप्राशन करवाया। इसके तहत हम लोग महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुपोषण से हमारा गांव समाज मुक्त रहे। अन्य पंचायतों में भी यह कार्यक्रम चल रहा है? अन्य पंचायतों में भी यह कार्यक्रम हो रहा है। कब तक चलाना है इस कार्यक्रम? 30 सितंबर तक कार्यक्रम चलेगा। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जयनगर के बरही शाखा यूनिट के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित सम्मेलन को पूर्व जिला मंत्री किसान नेता कॉमरेड रामजी यादव के द्वारा झंडोत्तोलन कर उद्घाटन किया गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बरही शाखा यूनिट के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित की गई। आयोजित सम्मेलन को पूर्व जिला मंत्री सह वरिष्ठ किसान नेता कॉमरेड रामजी यादव द्वारा झंडोत्तोलन कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र व राज्य सरकार ने जनता के मूल्य समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। देश महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रही है। आज देश के मध्यम व निम्न वर्ग हो या उससे नीचे गुजर बसर करने वाले लोग, सबके पास बढ़ती महंगाई के कारण जीना दुर्लभ हो गया है। बेरोजगारी की समस्या सर चढ़कर खड़ी है। वर्तमान सरकार सरकारी संपत्तियों को अपने करीबी के हाथ गिरवी रखने पर उतारू है। देश की जनता को एक होकर सरकार के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे आने की जरूरत है। आयोजित सम्मेलन को पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य शशि भूषण प्रसाद, पार्टी के युवा नेता सह अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह, अंचल कमेटी सदस्य पवन यादव, राम औतौर यादव, अनीता देवी, मंजू देवी, गिरजा देवी, बबीता देवी, सुमित्रा देवी, शत्रुघ्न शाह के अलावे दर्जनों ने संबोधित किया। जबकि सम्मेलन में वीना देवी, समतोलिया देवी, लाल राय देवी, सुनीता देवी, रामसुंदर देवी, जिप्सी देवी, सिया देवी, शिव कुमार यादव, राम अवतार यादव, शत्रुघ्न शाह, मंजू देवी, मुन्नी देवी, दुर्गा देवी के अलावे अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। शनिवार की अहले सुबह बेनीपट्टी के बौरहर में केवाईसी एकेडमी के द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया, जहां उत्तर प्रदेश निवासी चंदन कुमार ने प्रथम स्थान हासिल की। लेट्स इंस्पायर बिहार वो केवाईसी एकेडमी द्वारा 18 सितंबर को सुबह 6 बजे बोरहर मिनी मैराथन दौड़ का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही थी। सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आशय की जानकारी देते हुए केवाईसी के संयोजक पंकज झा ने कहा कि इस मैराथन दौड़ की दूरी 4 किलोमीटर की रखी गई थी और इसका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क किया गया था। यह मैराथन दौड़ स्वस्थ,
स्वच्छ भारत व दहेज प्रथा पर आधारित की गई। इस मैराथन दौड़ में भारत के किसी भी हिस्से के प्रतिभागी हिस्सा ले सकते थे। इसको देखते हुए यहां बंगाल व उत्तर प्रदेश से भी खिलाड़ियों का आगमन हुआ और इससे 15 से 25 वर्ष के युवा ही हिस्सा ले सकते थे। इसको देखते हुए 400 खिलाड़ियों ने मैराथन में हिस्सा लिया। यह मैराथन दौड़ बेनीपट्टी पलटू लौरिक उच्च विद्यालय तिसियाही परिसर से प्रारंभ होकर और सीपीपी कॉलेज हिसार पर समाप्ति की गई। इस दौरान संस्था द्वारा पार्किंग, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, पानी तथा एनर्जी ड्रिंक भी व्यवस्थित थी। केवाईसी के संयोजक पंकज झा ने बताया कि ग्रामीण युवाओं के प्रतिभाओं को जांच व परख कर उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने हेतु लेट्स इंस्पायर बिहार व केवाईसी एकेडमी कमल युवा क्लब लगातार प्रयासरत हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों एवं युवाओं के बीच जबरदस्त रुचि पैदा होती है और उनमें निखार आता है। इसमें चलने वाले विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से तंदुरुस्त और फिट रहने के महत्व के बारे में फिजिकल एक्सपर्ट द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि अपने दौड़ को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के चंदन कुमार को मेडल ट्रॉफी व 2100 नगद दिया गया। द्वितीय स्थान बेनीपट्टी के राम कुमार ठाकुर को मेडल ट्रॉफी व 1500 नगद दिया गया। तृतीय स्थान बासोपट्टी के अजय कुमार को मेडल ट्रॉफी व 1100 नगद दिया गया। अन्य 10 खिलाड़ियों को मेडल व ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों को मेडल देकर संस्था की ओर से उनके जज्बे को सलाम किया गया। बिहार के लगभग 10 जिलों से युवाओं ने इस बोड़हर मिथी मैराथन दौड़ 2021 में हिस्सा लेकर अपना स्थान बनाया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी का प्रसिद्ध इंद्र पूजनोत्सव व मेला का शुभारंभ हो गया। शहर के सूरी हाई स्कूल परिसर व गंगा सागर काली मंदिर परिसर में पूजा आरंभ होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी प्रारंभ हो गई। गौरतलब है कि हर वर्ष यहां इंद्र पूजा के मौके पर मेला का आयोजन होता है, जिसको लेकर हर उम्र के लोग बेहद उत्साहित नजर आते हैं। मधुबनी नगर के सूरी हाई स्कूल के परिसर में श्री श्री 108 इंद्र पूजा समिति एवं काली मंदिर परिसर में श्री श्री 108 महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति के द्वारा 10 दिवसीय इंद्र पूजनोत्सव सह मेला का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। इंद्र पूजनोत्सव मेले का विधायक समीर कुमार महासेठ, विधायक विनोद नारायण झा, पूर्व विधायक रामदेव महतो, पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ एवं नागेंद्र राउत, शंभू पंजियार, पिंटू राय, प्रदीप कारक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। इससे पहले दर्जन भर वैदिक पंडितों ने आध्यात्मिक विधि विधान के साथ भगवान इंद्र समेत अन्य देवी देवताओं की पूजा की। मंच का संचालन नागेंद्र राउत ने किया। वहीं अतिथियों को नागेंद्र राउत, शंभू पंजियार, पिंटू राय और प्रदीप कारक ने पाग माला पहनाकर सम्मानित किया। बता दें कि पिछले कई वर्ष से इंद्र पूजा समिति के तत्वाधान में इंद्र पूजनोत्सव सह मेले का आयोजन होता है। इसमें भव्य पंडाल में भगवान इंद्र व सभी देवी देवताओं की प्रतिमा का पूजा अर्चना होता है। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही इंद्र पूजनोत्सव में हजारों की संख्या में पुरुष, महिला, बच्चे इत्यादि पूजा अर्चना के बाद मेले का आनंद उठाते हैं। मेले में विभिन्न खिलौने, घरेलू प्रसाधनों के दुकान समेत मनोरंजन के लिए विभिन्न तरह के झूले का आनंद उठाते हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार के पूजा सह मेले में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में झूला, दुकानें एवं अन्य मनोरंजन के स्टॉल कम लगाने की समिति द्वारा अनुमति दी। राम नारायणं जाने भगवान। सभी से आग्रह है ताली के बजा के स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ भगवान की जय।
पिंटू भी आ इधर। एक बार ताली बजाकर इनका भी स्वागत करें। हमारी समारोह के अतिथि माननीय पूर्व विधान पार्षद सुमर कुमार महासेठ जी को हमारे बिजली मंत्री प्रलय कुमार जी से आग्रह करते हैं उन्हें 5 गोपरता चादर से स्वागत करें। मेरे यहाँ इंद्र पूजा पिछले 56 वर्षों से लगातार होती आ रही है और मेरे यहाँ पूजा बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। हमारे यहाँ कोविड के पिछले 2 सालों से चल रहा है, उसमें सब उसके नियम के अनुकूल ही मेला चलाते हैं। है कि कोरोना काल में भी आज आप लोगों ने जो हिम्मत किया, ये पूरे कारक पट्टी को पूरे सम्मान के साथ हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया था कि कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, केवल पूजा पाठ तक सीमित रहेंगे। इसके बावजूद भी जो हौसला हमारे कारक पट्टी का वो स्पष्ट है कि विपरीत परिस्थिति में भी हो हम लोग पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए पूरे हम नव नियुक्त सारे कमेटी और पूर्व के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, माता बहनें, हम लोग सही माने में हमारे भाई मित्र विनोद नारायण झा जी ने कहा कि बचपन में हम लोग सोचते थे कि माँ बाबूजी दादा दादी के साथ हम लोग यहाँ आने का काम करें, कभी झूला झूलते थे, कभी तरह तरह का हम लोग मनोरंजन करते थे, हर एक तरह का कार्यक्रम होता था। निश्चित तौर पे उन कोरोना काल की वजह से जो ये कमियां आई है, उसके वजह से हम लोग अपने आप से उसी ढंग से बनाने का प्रयत्न किए हैं कि हमारा मधुबनी का जो प्रतिष्ठा है ये कहीं से गिरे नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा मधुबनी के लोगों को, मधुबनी के अच्छे अच्छे लोगों को मेरा धन्यवाद है और हम उनके प्रति नमन करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज को मेंटेन किया। और भले जो है हम लेट से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं दिल्ली से यहाँ तक पहुँचना और रास्ते पर यहाँ से दरभंगा तक कम से कम 25 जगह भसान का कार्यक्रम जो चल रहा था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now,
37,000 plus students got selected using textbook. You could be next. So to achieve your goal, फुलपरास के अंद्रामठ थाना क्षेत्र में घुटाना के कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी की आपसी विवाद में गोली मारकर की जख्मी, डीएमसीएच रेफर। मकान की छत का एस्बेस्टस गिरने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, एक बच्ची की हुई मौत, जयनगर थाना क्षेत्र की घटना। मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव में सर्पदंश से पिता पुत्र की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। फुलपरास थाना क्षेत्र के बेलहा गांव में दिन दहाड़े हुई चोरी, अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात की चोरी। सारघाट थाना की पुलिस ने तरैया पंचायत के पतार गांव से शराब का स्टॉक किया बरामद, आरोपी मौके से फरार। बाबूबरी थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। सारघाट थाना की पुलिस ने रहमा गांव से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को किया गिरफ्तार। जयनगर दरभंगा मुख्य पथ डीबी कॉलेज के समीप एक 4 चक्का वाहन अनियंत्रित होकर पलटी। जिला स्तरीय अनुश्रवण व सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक का हुआ आयोजन, जिला पदाधिकारी ने की अध्यक्षता। मधवापुर के मुखिया पट्टी में आईसीडीएस ने पोषण मेला का किया आयोजन, स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित हुई प्रदर्शनी, लोगों को किया गया जागरूक। जयनगर में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी परही शाखा के द्वारा सम्मेलन का हुआ आयोजन, पूर्व जिला मंत्री ने किया झंडोत्तोलन कर सम्मेलन का उद्घाटन। और बेनीपट्टी के बौरहर में केवाईसी एकेडमी ने मिनी मैराथन दौड़ का किया आयोजन, यूपी के चंदन ने किया प्रथम स्थान हासिल। हरलाखी प्रखंड के ग्रामीण इलाके में इंद्र पूजा हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गई है। वहीं पूजा के प्रथम दिन झटकी गांव में आयोजित पूजनोत्सव को लेकर गाजे बाजे के साथ 501 कुंवारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। हरलाखी प्रखंड के ग्रामीण इलाके में इंद्र पूजा हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गई है। वहीं पूजा के प्रथम दिन झटकी गांव में आयोजित पूजनोत्सव को लेकर गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई।
कमेटी के द्वारा 501 कुंवारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कमेटी के नेतृत्व में सभी कलश यात्री पूजा स्थल से गाजे बाजे के साथ गांव के पवित्र तालाब से जल भरकर पूरे गांव का भ्रमण की। उसके बाद गांव के हनुमान मंदिर का परिक्रमा के बाद पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा स्थल पर कलश को स्थापित कराया गया। उसके बाद समिति के द्वारा कलश यात्रा में शामिल सभी कुंवारी कन्याओं को जूस और शरबत पिलाया गया। 4 दिवसीय पूजनोत्सव को लेकर पूरे गांव में भक्तिमय का माहौल बना हुआ है। भगवान इंद्र समेत अन्य देवी देवताओं की दर्शन के लिए परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। समिति की ओर से आकर्षक पंडाल में भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। के लिए व्यवस्था आज ये पूजा है और कलश निकाला गया है, इसके बारे में बताएंगे। ये इंद्र पूजा है, आज से लगभग 49 साल पहले से चल रहा है और बड़ी धूमधाम के साथ चल रहा है। उसमें हर एक साल कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है। किसी साल 400, किसी साल 300, लेकिन इस साल 400 और 500 के बीच में कलशधारी सब है। पूजा के बारे में क्या? यह इंद्र पूजा कई वर्षों से यहाँ झिटकी पंचायत के जो भी आम जनता है, पूजा कमेटी है, मनाते आ रहे हैं। हमारे जानकारी के अनुसार यह 49वां वर्ष है जो पूजा कमेटी बहुत ही धूमधाम से लॉकडाउन की स्थिति में देखते हुए भी सारे वातावरण को संतुलित करते हुए मनाते आ रहे हैं। इस बार भी लगभग 450-500 के बीच कलश शोभा यात्रा में छोटे छोटे बच्चे शामिल हुए थे और पूजा जो है 4 दिवसीय है, जिसमें नाच तमाशा झूला सारा चीज रखा गया है, जो यहाँ के आम जनता कम से कम पूजा में जब आए तो कुछ न कुछ आनंद लेकर के यहाँ से जाए। पूरे ग्रामीण के सहयोग, यह पूजा पूरा ग्रामीण के सहयोग से होता है, क्योंकि चंदा जो भी हो सारे परिवार से लिया जाता है, क्योंकि सब अपना सहयोग उसमें, अगर आप चंदा नहीं लेते तो सहयोग बहुत कम करते हैं लोग, इसलिए जो ही वो देते हैं और तन मन धन से लोग इसमें सहयोग करके पूजा को सफल बनाते हैं। परिचय बताइए। मेरा नाम महेश प्रसाद मंडल। ये जो पूजा है किस तरह मनाने जा रहे हैं आप लोग? पूजा मनाया जा रहा है, 49वां वर्ष से यहाँ पूजा हो रहा है। ठीक है, आज को डेट में यहाँ कलश शोभा यात्रा जी गए हैं 400 सवा 400, इससे पहले भी हो रहा था वैसा ही। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय हमारा नाम हुआ दया, इंद्र पूजा समिति को अध्यक्ष हुआ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर कमला रोड स्थित इंद्र पूजा मेला का उद्घाटन नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, मेला समिति के संयोजक पूर्व उप मुख्य पार्षद अशोक पासवान, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, कैट अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया व पशुपति गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए इंद्र पूजा इस वर्ष सादगी माहौल में मनाया जा रहा है। जयनगर कमला रोड में शनिवार को देर संध्या भगवान इंद्र पूजनोत्सव का शुभारंभ विधिवत रूप से किया गया। इसका उद्घाटन नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के मौके पर पूजा कमेटी के संरक्षक अशोक पासवान, भाकपा माले के भूषण सिंह, राजेश सिंह, व्यवसायी संस्था कैट के अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया, महासचिव रंजीत गुप्ता, विनय सिंह, अनिल जायसवाल समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। पूजा का आयोजन 18 से 27 सितंबर तक चलेगा। पूजनोत्सव के आयोजक सह संयोजक व मेला प्रभारी अशोक पासवान ने बताया कि पूजा प्रारंभ होने के साथ ही पूजा पंडाल से लेकर प्रवेश द्वार तक हर एक जगहों पर कोरोना से सुरक्षा के लिए मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। पूजा स्थल से लेकर प्रत्येक स्थानों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिससे बराबर निगरानी होती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना वायरस संक्रमण महामारी को देखते हुए बहुत साधारण ढंग से पूजा की जा रही है। उद्घाटन के मौके पर मुख्य पार्षद सहित आगत अतिथि को चंदन लगाकर सम्मानित किया। सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, खास करके इंद्र पूजा समिति को। अशोक पासवान ने इंद्र पूजा को अभी तक बरकरार रखा। पूर्व में हम लोग बच्चे थे तो जयनगर कमला रोड में इंद्र पूजा देखने के लिए आते थे, लेकिन आज तक
इंद्र पूजा कमेटी इसको बरकरार रखे हुए हैं। इसके लिए हम नगर पंचायत, ग्रामवासी, शहरवासी सभी की ओर से इंद्र पूजा सेवा समिति को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह इंद्र पूजा का मेला का आयोजन करें और जैन वासियों का कम से कम साल में एक बार इंद्र पूजा इसी बहाने देखने को मौका मिलते हैं। इसलिए एक बार पुनः इंद्र पूजा सेवा समिति को सभी को बहुत बहुत मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। श्री श्री 108 इंद्र पूजा समिति लक्ष्मीपुर के तत्वाधान में शनिवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर परिसर में हर्षोल्लास व धूमधाम से इंद्र पूजनोत्सव हुआ है। वहीं पूजा के लिए 251 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। श्री श्री 108 इंद्र पूजा समिति लक्ष्मीपुर के तत्वाधान में शनिवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर परिसर हर्षोल्लास व धूमधाम से इंद्र पूजनोत्सव शुरू हुआ है। पूजा को लेकर 251 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी श्याम सुंदर यादव उर्फ मांगनी मुखिया के नेतृत्व में निकाली गई। नव वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ ग्राम भ्रमण करते हुए स्थानीय जीवच नदी से पवित्र जल भरी, जिसे पूजा पंडाल लाया गया। पंडित अनिल झा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजा पंडाल में स्थापित किया गया। इंद्र भगवान की जयकार से संपूर्ण ग्राम गुंजयमान हो गया। गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया है। पूजा को लेकर गांव के युवा युवती बूढ़े बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। श्याम सुंदर यादव ने कहा कि 100 वर्ष से अधिक से यहां इंद्र पूजा आयोजित किया जा रहा है। राजनगर के बाद पूरे इलाके में लक्ष्मीपुर गांव में ही इंद्र पूजा हो रहा था। मेला, मीना बाजार सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। पूजा व मेला का आयोजन 18 से 20 सितंबर तक होगा। मौके पर पुजारी दिलीप ठाकुर, पुरोहित अनिल झा, श्याम सुंदर यादव, राजू ठाकुर, योगेंद्र यादव, जय नारायण मेहरा, सुरेश ठाकुर, गंगादास, पवन दास एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के हनुमान प्रेम मंदिर समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों व लोगों के घरों में अनंत चतुर्दशी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। यह दिन विशेषतः भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मधुबनी नगर के स्टेशन चौक पर स्थित हनुमान प्रेम मंदिर, बड़ा बाजार में स्थित हनुमान मंदिर, राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर सहित कई जगहों पर अनंत चतुर्दशी की पूजा पूरे विधि विधान से की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। पूजा के लिए मंदिर को आकर्षक रूप से सजावट की गई। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में अनंत चौदस का विशेष महत्व है। चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की उपासना की जाती है। इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से अनंत चतुर्दशी का दिन बहुत खास होता है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से भगवान विष्णु को जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और 14 गांठों वाली रक्षा सूत्र बाह में बांधा जाता है। कहते हैं कि 14 गांठें 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दिन श्री हरि का व्रत और विधि विधान से की गई पूजा से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अक्षय पुण्य यानी कभी न खत्म होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वहीं रविवार को मधुबनी शहर के राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर, बड़ा बाजार, राउतपट्टी में अनंत चतुर्दशी बड़े ही धूमधाम और भक्ति में माहौल में मनाया गया। समाज सेवी मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि रावत परिवार के पूर्वजों ने इस मंदिर की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी।
मनोज मुन्ना ने कहा कि अनंत भगवान विष्णु के अवतार है और इस पूजा को करने से और हाथों में अनंत जुरा बांधने से सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति बनी रहती है। मंदिर के पुजारी पंडित रमन मिश्र ने मंदिर के महंत एवं संकल्पकर्ता राजू राउत ने पूरे विधि विधान से पूजा करवाया, जिसमें समाज के सभी भक्तों और माता बहनों ने भाग लेकर इस कथा का श्रवण किया। मौके पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्याम नारायण राउत, संजीव राउत, राजू राउत, मनोज रावत, रुपेश राउत, शिव कुमार राउत, दयाराम प्रदीप राउत, छोटू राम, श्याम राउत सहित अन्य लोग शामिल थे। राम जानकी मंदिर में पूरे मोहल्ला का जो समाज का राम जानकी मंदिर है, उसमें जो अनंत पूजा मनाया जाता है। अनंत पूजा जो है तो हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे धर्म का बहुत बड़ा है और भक्ति से ये पूजा हम लोग करते हैं। ये जो महिलाएं या पुरुष जो है वहाँ पर अनंत बांधा जाता है, उनका क्या महत्व है? उनका यही महत्व है कि ये अनंत जो है तो धागा का, रेशम का धागा का होता है, जनेऊ का धागा का होता है, वो बांध करके हम लोग बहुत भक्ति से पूजा संपन्न करते हैं। पुरुषों को दाहिने हाथ पर और महिलाओं को बाएं हाथ पर और बच्चे नन्हे मुन्ने सबको, जैसे कन्या हो तो बाएं में और बालक हो तो दाहिने हाथ पर, इसी विधि विधान है। अनंत भगवान की डोरा बांधने से कभी दुख कष्ट नहीं होती है। ये सारे के सारे, इसमें शराब नहीं पीना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, सदाचार रहना चाहिए, वैष्णव युक्त सनातन धर्म की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। ये 14 गांठों की बड़ी महत्वाकांक्षा है। इसमें भगवान अनंत महाप्रभु पसंद आते हैं, सारे सुख की संपदा प्रदान करते हैं। भागवत कृष्ण चतुर्दशी, भागवत कृष्ण शुभ चतुर्दशी, आज महाप्रभु आनंद की पूजा हम लोग बड़े धूमधाम से हनुमान प्रेम मंदिर परिसर में कर रहे हैं। एक कथा है, अति प्राचीन पांडवों को वनवास क्यों जाना पड़ा। हनुमान जी की पूजा का अवहेलना के कारण द्रौपदी को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल के अज्ञातवास भोगना पड़ा। और नवमी की ऋषि पढ़ाई पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से एक विधान के साथ पूजा करवाए, पुनः राजपाट की प्राप्ति हुई और सारे सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। ये महाप्रभु आनंद भगवान की पूजा है। ये विराट रूप में है। गीता का ज्ञान इसलिए भगवान अर्जुन को दिए, कर्म की इच्छा कर्म करो और फल की इच्छा भगवान पर छोड़ो। यही तो है महाप्रभु की इच्छा। आज महाप्रभु विराट स्वरूप में विराजमान है। ये सभी महाप्रभु अनंत की पूजा हो रही है। बोलो भगवान अनंत की, भगवान अनंत की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में शहर से लेकर गांव के कस्बों तक धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। वहीं शनिवार को भी पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मधुबनी जिले में शहर से लेकर गांव कस्बों तक धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। शनिवार को भी पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तजन बाबा विश्वकर्मा की पूजा में तल्लीन रहे। मोटर गैरेज एवं उससे जुड़े प्रतिष्ठानों में जगह जगह आकर्षण पंडाल बनाया गया है। बीती रात शहर से सठे, राघोपुर, बलाट, गोडियारी समाधि एवं गोसाई टोल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भक्ति रस के कलाकार ब्रह्मदेव राय, द्वारिका प्रसाद यादव एवं उनके सहकर्मी द्वारा प्रस्तुत भजन भक्ति में रात भर श्रोता गोता लगाते रहे। शनिवार शाम जगह जगह प्रतिमा विसर्जन की तैयारी में लोग जुट गए थे। बाबा विश्वकर्मा की पूजा अर्चना से माहौल पूरा भक्तिमय हो उठा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।